हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक स्टडी। चलिए कुछ जानते हैं बेहतर। मैं हूं प्रशांत। जब से कोरोना वायरस पैंडमिक बनकर दुनिया के सामने आया तो दुनिया ने भी नए तरीके से सोचना शुरू कर दिया ताकि भविष्य में अगर इस तरह की बीमारी फिर से आती है तो इस सिचुएशन को अच्छी तरीके से संभाला जा सके। दुनिया ने जाना कि कैसे सभी अंडों को एक टोकरी में रखना कितना खतरनाक हो सकता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि चाइना एक एक्सपोर्टिंग कंट्री है और दुनिया की मोस्ट ऑफ द कंपनियों के जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं वो चाइना में ही लगे हैं। और इस पेंडेमिक की ड्यूरेशन में जो लॉकडाउन लगाया गया उससे पूरे दुनिया की जो सप्लाई चेन थी वो प्रभावित हो गई, जिसकी वजह से बहुत ढेर सारी कंपनियां चाइना से अपना प्लांट निकाल कर दूसरे देशों में लगाना चाहती हैं और भारत भी इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाना चाहता है। तो क्या भारत इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठा पाएगा? चलिए जानते हैं। आप सभी ने एप्पल कंपनी के बारे में तो सुना ही होगा। ये भी एक यूएस की कंपनी है जो अपने प्लांट को शिफ्ट करना चाहती हैं। आप सभी बच्चों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इस कंपनी के सीईओ का नाम क्या है। एप्पल की तरह यूएस की दो बहुत बड़ी कंपनियां हैं जैसे कि एबॉट और मेडट्रॉनिक कंपनी, जो कि मेडिकल इक्विपमेंट बनाने के लिए दुनिया भर में फेमस हैं। ये भी अपने प्लांट को शिफ्ट करना चाहती हैं। इसी के साथ में साउथ कोरियन कंपनियां जैसे कि आपने सुना होगा हुंडई और पॉस्को के बारे में, ये भी अपने प्लांट को शिफ्ट करना चाहती हैं। साथ में ही जापानीज़ कंपनियां भी अपने प्लांट को शिफ्ट करना चाहती हैं, जिसके लिए उनकी सरकार ने उन्हें $2 बिलियन का सपोर्ट भी दिया है। जैसे ही ये खबरें बाहर आना शुरू हुई वैसे ही भारत सरकार भी इन कंपनियों को एक्सेस करने में अप्रैल महीने से ही लग गई। ये कंपनियां हमारी जैसे टेक्सटाइल लेदर है, इक्विपमेंट सप्लायर है, ऑटो पार्ट मेकर हैं, बहुत सी कंपनियां। इन सभी कंपनियों से हमारे यहाँ की ट्रेड मिनिस्ट्री ने सजेशंस मांगे हैं ताकि हम उन्हें एक इको फ्रेंडली एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कर सकें और उन्हीं के अकॉर्डिंग अपने टैक्स लॉ और साथ ही साथ में अपने लेबर लॉज को रिफॉर्म कर सकें। देखिए, भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है और इसकी आबादी करीबन 1.3 बिलियन के आसपास है और जिसकी वजह से ये सारी कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पर बेचना भी चाहती हैं। और यही रीज़न भी है कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो करीबन 15% के ही आसपास है। बाकी सारी चीज़ें हमें इंपोर्ट करनी ही पड़ती हैं। तो फिर भी ये कंपनियाँ अपने प्लांट हमारे देश में क्यों नहीं लगाती हैं? देखिए, अभी के लिए मैं केवल आपको दो रीज़न बता सकता हूँ। पहला ये, हमारी जो करेंसी है रुपीज़, वो डॉलर की कंपेयरिंग में बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट होती है। और दूसरा, हमारे यहाँ के टैक्स लॉ। इन सभी कंपनीज़ को हमें श्योरिटी देनी होगी, गारंटी देनी होगी कि हमारे यहाँ के टैक्स लॉ बार बार चेंज नहीं होंगे, जैसा कि वोडाफोन कंपनी के साथ हो गया था। और इसी रीज़न से बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि भारत शायद अभी तैयार नहीं है। देखिए, हमने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत से रिफॉर्म करे, लेकिन इन सब रिफॉर्म्स के बावजूद भी हमारी रैंक बहुत अच्छी नहीं हो पाई। ये 118 देशों की टैली है जिसमें भारत की पोजीशन 63 नंबर पे है, जो कि प्रीवियस ईयर 77 नंबर पे थी। तो शायद भारत के लिए इतना आसान रास्ता नहीं होगा इन सभी कंपनियों को अट्रैक्ट कर पाना। ये कुछ कंपनियों की लिस्ट है जो वियतनाम जाना ज़्यादा प्रेफर कर रही हैं। ऐसा क्यों है जबकि उनका ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में जो रैंक है वो 70 है? देखिए, चाइना जिस तरीके के प्रोडक्ट्स बनाता है उसी कैटेगरी में 70% प्रोडक्ट्स सेम कैटेगरी के वियतनाम भी डेवलप करता है। तो जो चेन चाइना में अवेलेबल है, जिसके लिए चाइना ने 30 साल अपनी खर्च करे, जैसे आपका मैन्युफैक्चरर हुआ, डिस्ट्रीब्यूटर हुआ, सप्लायर हुआ, सेलर हुआ, तो सेम कैटेगरी की चेन वियतनाम में भी अवेलेबल है। तो इस तरह की कंपनी के लिए वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है वो पहले से अवेलेबल है, इसलिए ये कंपनियाँ वहाँ पे ज़्यादा जाना प्रेफर कर रही हैं। तो इस वजह से हमारा जो रास्ता होगा इन कंपनीज़ को अट्रैक्ट करना वो शायद इतना आसान ना हो पाए। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू।